हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, the maximum height attained by the particle is h1. The same particle is projected at an angle 30 degree from horizontal with the same speed u. Now the maximum height is h2, then h1 is equal to 4h2. देखें, एसेशन स्टेटमेंट है, उसमें बोला गया कि h1 4h2 के इक्वल है अगर एक पार्टिकल को किससे फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड और दूसरे को एंगल 30 डिग्री से। तो देखें, यहाँ से अगर एक पार्टिकल को आपने डायरेक्ट ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट जो बोली गई है पहले केस में h1 है, तो पार्टिकल मान लो यहाँ पे गया, दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले केस में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g h1। अब सेकेंड केस में बोला गया है, सेकेंड केस में हमें बोला गया कि जो आपका एंगल बनेगा, देखें एंगल जो बोला गया वो कितना है 30 डिग्री। तो इस केस में ये जो एंगल है 30 डिग्री, यहाँ भी स्पीड सेम थी, यहाँ भी स्पीड u है। दैट इज अगर हम u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u लें, और पहले केस का थीटा 90 डिग्री है, थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 30 डिग्री है। तो थीटा 2 से h2 की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g। जब इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम यू स्क्वायर बाई 8g। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो देखें h1 4h2 आया कि नहीं आया, h1 आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h2। दैट मीन्स आपका जो एसेशन स्टेटमेंट है ये होगा आपका ट्रू। अब रीजन देख लेते हैं। इन फर्स्ट केस v इज इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पहले केस में 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है नहीं, वर्टिकल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई ऑलवेज क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट यहाँ तक ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट इन द सेकेंड केस वी इज नॉट इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देखें सेकेंड केस में पार्टिकल के पास क्या है, u cos 30 डिग्री है और ax 0 है, तो vx इज ux। दैट मीन्स हर पॉइंट पे इसके पास एक वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल, दैट इज ux, और वो हमेशा vx ux के बराबर होगी। तो vy इसके लिए भी 0 आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी नेट 0 नहीं आई। तो v नॉट इक्वल टू 0 इन सेकेंड केस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपका ओब्लिक, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल बचेगी, दैट इज u cos 30 डिग्री। तो 0 नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये रीजन भी आपका ट्रू है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।